नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्याज की महंगाई किसी को रुलाती है, किसी को हंसाती है, किसी की दिल की धड़कनों को तेज कर देती है तो किसी को दिल का मरीज बना देती है। यह मुद्दा टीवी चैनल्स के एंकरों का भी एक पसंदीदा मुद्दा है। जब भी प्याज की कीमतें बढ़ती है, टीवी चैनल्स पर कम से कम एक घिसा पिटा जुमला जरूर सुनाई देता है, प्याज की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। घंटों टीवी के दर्शकों को, जो आमतौर पर आम लोग ही होते हैं, उन्हीं की विपदा सुनाई जाती है। लेकिन टीवी चैनल्स का यह खेल एक तरफा नहीं होता। जब प्याज की कीमतें कम हो जाती हैं और महाराष्ट्र के किसानों को लागत से भी कम कीमत मिलने लगती है और वे विरोध में सड़कों पर प्याज फेंकने लगते हैं, तो टीवी चैनल्स अपनी वफादारी उपभोक्ताओं से हटाकर किसानों की ओर मोड़ लेते हैं। कहने लगते हैं, देखो प्याज कैसे किसानों को रुला रहा है, चित तू हारा पट मैं जीता। मेरे जैसा बेचारा आम दर्शक ये समझ नहीं पाता कि वो किसके साथ रोए, आम लोगों के साथ या किसानों के साथ। लेकिन यार, लोग हमें ये नहीं बताते कि प्याज एक राजनीतिक सब्जी है। प्याज ने भारत में बड़े बड़े राजनीतिक मोर्चों को इधर से उधर कर दिया है। इसीलिए प्याज को लेकर किसान और आम आदमी तो केवल रोते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें नेताओं की तेज होती हैं, खास तौर पर उस वक्त जब चुनाव नज़दीक होते हैं। जिस तरह दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बिल्कुल उसी तरह प्याज का हारा या जीता कोई रिस्क नहीं उठाता। इसलिए आजकल कई लोग ट्रक लिए जनता के पैसों से जनता की ही सब्सिडी वाला प्याज बेच रहे हैं। साथ में ये गीत भी गुनगुनाते जाते हैं, प्याज बांटते चलो, वोट काटते चलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा दोस्त मंगरू गाता है, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो और माचिस का पैसा बचाते चलो। बहरहाल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, प्याज की महंगाई आम लोगों को तो रुलाती है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को इस महंगाई का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह बताई जाती है कि महंगाई के कारण प्याज आम लोगों की थाली से गायब तो हो जाता है, लेकिन संसद में माननीयों की सब्सिडाइज प्लेट में पहले ही की तरह शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज रहता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्याज को राजनीतिक सब्जी का खिताब कैसे मिला? उसे सब्जियों के सरताज की कुर्सी पर किसने बिठाया? इसकी भी एक लंबी कहानी है। प्याज के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1980 से होती है। 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी इतनी आहत और निराश हुई कि उन्होंने राजनीति से संन्यास तक लेने पर विचार करना शुरू कर दिया था। उस बीच 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिसने 1977 की निराश इंदिरा को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उन 2-4 कारणों में प्याज भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1980 की चुनाव में जीत में प्याज की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि खुद इंदिरा गांधी ने उसे अनियन इलेक्शन या प्याज का चुनाव करार दिया था। लेकिन प्याज से इंदिरा का याराना बहुत दिनों तक नहीं चल सका। अभी 1 वर्ष ही बीता था कि प्याज ने इंदिरा को ही परेशान करना शुरू कर दिया। प्याज और अधिक महंगा हो गया। अब प्याज का मुद्दा कांग्रेस की झोली से निकलकर विपक्ष की गोद में बैठ गया। चुनाव के दौरान कांग्रेसी प्याज को लिए दिए फिर रहे थे। अब चुनाव के बाद विपक्षियों ने प्याज की मालाएं बना ली और अपने गले में डाल लिया। कहावत मशहूर है कि रोने वाला ही गाता है। अब रोने की बारी इंदिरा की थी और 1 साल पहले रो चुके विपक्ष को हंसने और याद दिलाने का मौका मिला। उस बीच एक दिलचस्प और मशहूर वाकया पेश आया। कांग्रेस को घेरने के लिए राज्यसभा में लोक दल के सांसद रामेश्वर सिंह प्याज और आलू की माला पहनकर सदन में पहुंच गए। उस समय एम हिदायतुल्लाह सभापति थे। रामेश्वर सिंह की हालत देखकर पूछ लिया, आप ये माला पहनकर क्यों आए हैं? तो रामेश्वर सिंह ने महंगाई का हवाला दिया। जवाब में एम हिदायतुल्लाह ने चुटकी ली और कहा कि जब टायर और जूतों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो आप क्या करेंगे? बहरहाल, उसके बाद भी प्याज को लेकर सदन में बहुत हंगामा हुआ था। पक्ष और विपक्ष में महंगाई को लेकर खूब खींचातानी हुई थी। सभापति के सामने टेबल पर आलू प्याज रखे गए। जब कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई को मनगढ़ंत कहानी बताई तो विपक्ष के नेताओं ने अपनी जेबों से पैसे निकाल कर रखे और कहा, यदि प्याज इतना ही सस्ता है तो हमारे लिए भी ला दो।
2-1 दिन तक ये हंगामा चलता रहा, लेकिन प्याज का राजनीति का साथ यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 दशक बाद एक बार फिर प्याज सत्ता परिवर्तन का कारण बना। इस बार प्याज की महंगाई की मार दिल्ली और राजस्थान की भाजपा सरकारों पर पड़ी। हालांकि दिल्ली में भाजपा सरकार ने बहुत कोशिश की और सब्सिडाइज दर पर लोगों को प्याज उपलब्ध कराया, लेकिन बात नहीं बनी। सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भाजपा वो चुनाव हार गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है उसे प्याज और महंगाई सताने लगती है। कहते हैं इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। 1998 में कांग्रेस जीत गई और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन अक्टूबर 2013 में एक बार फिर प्याज की कीमतें बढ़ीं और भ्रष्टाचार के साथ महंगाई भी उनकी हार का कारण बनी। आज फिर प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और कई अन्य राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्याज की राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कोई भी दल इसे नज़रअंदाज करते हुए नहीं दिख रहा है। सत्ताधारी दल प्याज के आंसू पोंछ रहे हैं तो विपक्षी दल बार बार याद दिला रहे हैं कि प्याज महंगा हो गया है। प्याज की राजनीतिक हरकत को भाजपा से बेहतर कौन जानता है। इसीलिए पार्टी यह जानते हुए कि देश में अभी भी मोदी लहर मौजूद है, सभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण बीजेपी को उसके प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे दिखा रहे हैं, लेकिन प्याज का मारा हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। फिलहाल प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दिया है। दिल्ली में तो प्याज और चुनाव का चोली दामन का साथ रहा है। इस बात का एहसास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी है, इसलिए वो दिल्ली में जगह जगह प्याज बांट रहे हैं और गा रहे हैं प्याज बांटते चलो। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।